पुण्य पाप संयोग अर्थात पुण्यढाई राजा की कथा। पदमपुर नगर में तपन नामक राजा राज्य करता था। राजा जब राज्यसभा में बैठा था तब किसी ने उसे समाचार दिए कि राजन, धनावह व्यापारी एक सुंदर हाथी लेकर आपके पास आ रहा है। राजा स्वागतार्थ आया। उसने व्यापारी एवं हाथी का आदर सत्कार किया और बोला, श्रेष्ठीवर, मेरे भाग्य के रार आप हैं, मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं। इस पर राजा के विनम्र व्यवहार से अति प्रसन्न होकर व्यापारी ने वह हाथी राजा को उपहार में प्रदान कर दिया। कृतज्ञता प्रकट करते हुए राजा ने कहा, वास्तव में आपने मुझे यह हाथी नहीं दिया, बल्कि ये हाथी प्रदान करके आपने मुझे राजाधिराज पद प्रदान किया है, क्योंकि उसके आगमन से मैं जिन राज्यों का अधिष्ठाता बनूंगा उन सब में प्रताप आपका ही गिना जाएगा। इस प्रकार राजा ने कृतज्ञता बताते हुए कहा और अपने राजा की आधी सीमा श्रेष्ठी को सौंप दी, जिससे धनावह श्रेष्ठी से राजा बन गया। तपन राजा ने शुभ मुहूर्त में विजय यात्रा के लिए प्रयाण किया। राजा ने हाथी, अश्व, रथ, प्यादों को दल आदि सब सैन्य लिया, परंतु ये सब तो शोभा मात्र थी, वास्तविक महत्व गजराज का ही था। हाथी ही एक के पश्चात एक राज्य दिलाता हुआ आगे बढ़ता गया। जिस किसी ने भी सामना किया, अकेला हस्तिराज ही उसे चमत्कार दिखाकर झुकाता रहा। देखते ही देखते तपन राजा ने समस्त राज्य अपने अधीन कर लिए और सेना के साथ पदमपुर लौट आए। राजद्वार पर आते ही हाथी ने अचानक इधर उधर सूंड घुमाई। एक दुकान से खड़िया लेकर राजद्वार में प्रवेश करते समय लिखा, अविघ्ना त्रियत्वितत्व मिथ्याचमौ उत्फुल्ल महि भुज हा मूढ़ शूत्र पोषण मित्रोप्लोषण हस्यति। राजा ने श्लोक का अर्थ समझना चाहा, परंतु उसे समझ में नहीं आया कि कौन से मित्र को मैं जला रहा हूँ, कौन से शत्रुओं को मैं पोषण कर रहा हूँ। राज्य के पंडितों ने भिन्न भिन्न प्रकार से श्लोक के भिन्न भिन्न अर्थ किए, परंतु राजा के मस्तिष्क में एक भी अर्थ अच्छी तरह नहीं बैठा। राजा ने आचार्य भगवान श्री आनंद चंद्र सूरीश्वर जी को राज्यसभा में निमंत्रित किया और श्लोक का अर्थ पूछा। सूरीश्वर जी ने कहा, राजन, ये हाथी कोई सामान्य प्राणी नहीं है। यह तुझे राज्य दिलवाने नहीं आया, परंतु पूर्व भव का तेरा कोई मित्र तुझे अपने कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए तेरे पास आया हो, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यथा तुझे राजाधिराज बनाकर ऐसा क्यों कहा कि राजन, तू व्यर्थ मत फूल, देव, गुरु एवं सच्चे धर्म तत्व को समझ और राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पोषण करना बंद कर दे तथा समता आदि मित्रों की रक्षा कर। महाराज, मेरे मित्र ने जो कहा है उसका मैं किस प्रकार पालन कर सकता हूँ? राजा ने मार्ग पूछते हुए कहा। क्रोध, मान, माया, लोभ अंतःशत्रु है। उनका नाश तथा समता आदि मित्रों की सच्ची प्राप्ति तो संयम में ही है और राज्य का उपभोग करते हुए संयम पाला नहीं जा सकता। मुनि ने सच्चा मार्ग बताते हुए कहा। तत्पश्चात राजा ने आचार्य भगवान श्री आनंद चंद्र सूरी के पास संयम अंगीकार किया और उन्हीं के साथ विहार किया। राजा के पुत्र नहीं होने से मंत्रियों ने हाथी को स्वर्ण कलश दिया और जिसके ऊपर हाथी कलश उंडेलेगा उसे राज्य सिंहासन दिया जाएगा। ऐसा निर्णय करके मंत्र के पीछे सिद्धियां चलती है, उसी प्रकार हस्तिराज के पीछे सब चलने लगे। हाथी ने गांव छोड़ दिया, जंगल छोड़ दिया और बड़े वन में उसने प्रवेश किया। मंत्री भी उसके पीछे पीछे चले। इतने में एक वृक्ष के नीचे वस्त्र ओढ़कर सोए हुए व्यक्ति पर हाथी ने कलेश उंडेल दिया। मंत्रियों ने जय जयकार की ध्वनि करके सोए हुए व्यक्ति को राजा के रूप में अभिनंदन किया, परंतु वस्त्र हटाते ही एक लूले पंगु बामन को देखकर मंत्री सोच में पड़े कि ये क्या शासन करेगा और क्या हम ऐसे पंगु राजा के कर्मचारी बनेंगे। इतने में हाथी ने उस पंगु को सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठाकर पदमपुर की ओर लौट चला। प्रजा एवं महामंत्री दोनों को हाथी के पूर्व कर्तव्य का ध्यान होने से अत्यंत आश्चर्य में लीन होकर उन्होंने पंगु राजा का स्वागत किया और सभी ने उसका नाम ठिकाना जानने की इच्छा किए बिना ही राजाधिराज का पद प्राप्त करने वाले उस पंगु को पुण्याढ़ कहकर संबोधित किया। पशु की बुद्धि पर तो पशु ही हो वह चलता है, यह कहकर धनावह ने पुण्य ढककर विरुद्ध विद्रोह किया और वह पदमपुर नगर में बाहर निकल गया।
समझदार गिने जाने वाले मनुष्य भी बुद्धि भेद हो गया और वे कहने लगे कि ऐसा व्यक्ति को राजा कैसे माना जाए। एक के पश्चात एक इस तरह अनेक व्यक्ति धनावह से जा मिले। नगर खाली होने लगा और धनावह पूर्ण राजा हो ऐसे चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। पंगुराज पुण्याढ़ असमंजस में पड़ गया। इतने में हाथी का महावत बोला, राजन व्याकुल न हो, यह हस्तिराज विपत्ति में से संपत्ति में ले आता है, इसकी अद्वितीय शक्ति है। इतने में हाथी ने पंगुराज पुण्याढ़ को पीठ पर बिठाया और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ धनावह की सेना में प्रविष्ट हो गया। सागर की लहरें ऊपर घिर आती है, उसी प्रकार मारो मारो करती हुई सेना ने हाथी को चारों ओर से घेर लिया। कोई कहने लगा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं कहीं राज्य दिया जाता है, तो कोई कहने लगा बेचारे इसका क्या दोष है, दोष तो सब हाथी का है कि वह ऐसे व्यक्ति को ले आया। तो कोई चतुर व्यक्ति कहने लगा कि हम कुछ भी कहें परंतु ये हाथी देवी है, ये उसे ले आया है तो अवश्य उसकी रक्षा करेगा। दृष्टि भी ना पहुंच सके वहां तक फैली हुई शत्रु की सेना के मध्य घिरे हुए पंगुराज पुण्याढ़ तनिक उदासीन होने लगे। इतने में किसी देवी आवाज ने कहा, पंगुराज चिंता मत करना, विजय तेरी है, जो आए उसे लेकर फेंकता जा। इतने में अचानक हवा से उड़ता हुआ एक तिनका पुण्याढ़ के हाथ में आया और उसे फेंकने पर वह वज्र बनकर धनावह के मस्तक पर मंडराने लगा। धनावह कांप उठा और सेना भी कांप उठी। सभी लोग हस्तिराज के समक्ष आकर मुंह में तिनका लेकर खड़े रहे और शरण में आकर पुण्याढ़ राजाधिराज की जय के घोष के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। लोगों ने कहा कि जिसका पुण्य प्रबल है उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है। देश देश में ये समाचार पहुँचे और जो राजा पंगु राजा को छेड़ना चाहता था वे सब ठंडे पड़ गए और एक के पश्चात एक पंगुराज पुण्याढ़ के चरणों में गिरकर उसके सामने भेंट धरकर उसके अधीनस्थ राजा बन गए। जो तमने आ वीडियो गम्यो होय तो आ वीडियो ने लाइक करो और हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।